शरद पवार ने क्या सचमुच आरएसएस की दिल से तारीफ की या है कोई सियासी रणनीति? महाराष्ट्र में होने वाले निकाय चुनाव से पहले एनसीपी नेता शरद पवार ने आरएसएस की तारीफ की है। शरद पवार ने कहा कि आरएसएस के पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं। पवार ने कहा कि हिंदुत्व, एकता और आरएसएस ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान बहुत सतर्कता से काम किया है। एनसीपी नेता शरद पवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और उसके समर्पित कार्यकर्ताओं की सराहना की है। शरद पवार ने कहा है कि हाल में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की भारी जीत का श्रेय आरएसएस को भी जाता है। आरएसएस के काम और कार्यकर्ताओं की मेहनत का चुनावी जीत में बहुत बड़ा योगदान है। मुंबई में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पवार ने कांग्रेस पार्टी के पुनरुद्धार को याद किया और 1962 और 1977 में हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पर प्रकाश डाला। लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी लापरवाह हो गई। शरद पवार का मानना है कि लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एनसीपी बिल्कुल लापरवाह हो गई, जबकि सत्तारूढ़ पार्टियां महायुति चुनाव जीतने के लिए लगातार काम करती रहीं और उन्होंने कई लोकप्रिय योजनाओं की घोषणा की। पवार ने कहा कि विरोधी पार्टियों ने इस दौरान कड़े फैसले लिए और चुनाव में अथक मेहनत किया। इसके अलावा पवार ने कहा कि हिंदुत्व, एकता और आरएसएस ने महाराष्ट्र चुनाव के दौरान बहुत सतर्कता से काम किया है और बीजेपी को चुनावी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। आरएसएस के पास समर्पित स्वयंसेवक है। एक सभा को संबोधित करते हुए शरद पवार ने कहा कि आरएसएस के पास समर्पित कार्यकर्ता हैं जो किसी भी कीमत पर अपने रास्ते से नहीं भटकते हैं। इस दौरान पवार ने आरएसएस के काम की भी तारीफ की। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लिए 17 नए निगमों की स्थापना बीजेपी के लिए कारगर साबित हुई और उसे समर्थन जुटाने में मदद मिली। 50% सीट महिलाओं को दी जाएंगी। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए शरद पवार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव में साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली महिलाओं को 50% सीटें दी जाएंगी। पवार ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी में पार्टी लगी है। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर बढ़ावा देना है, साथ ही उन्हें स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी देनी है। आरएसएस के लिए की गई पवार की प्रशंसा ने लोगों में दिलचस्पी जगा दी है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। वहीं अब एनसीपी की भविष्य की रणनीति पर भी लोगों की बारीकी से नजर रहेगी, क्योंकि पार्टी भाजपा के प्रभुत्व के सामने फिर से अपनी गति हासिल करना चाहती है।